दोस्तों ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं सेंटअप एग्जामिनेशन का इतिहास का प्रश्न पत्र है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे सारे प्रश्नों का आंसर कराने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी प्रश्नों को देखिएगा और मिलाने का भी प्रयास कीजिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार आपके एग्जामिनेशन में मेरे भाई फाइनल में भी आपसे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देना होगा। ऐसे अगर बात कर ले टोटल प्रश्नों की संख्या की तो टोटल तो ऐसे 138 पूछे जाएंगे और इसका हाफ कर दीजिए तो आपको उतने प्रश्न क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं हर प्रश्न में, तो एक जो ऑप्शन होता है वो आपका सही होता है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सबको पता है कि 1784 ईस्वी में हमारे यहाँ कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट आप देखिएगा दूसरा नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता मतलब सबसे पहला तो हुआ था हड़प्पा में। तो हड़प्पा में कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। फिर उसके बाद आपके मोहनजोदड़ो में 1922 में। सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन है 1921 ईस्वी। नेक्स्ट देखिएगा धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा कहाँ में? गुजरात में। नेक्स्ट आप देखेंगे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। सारे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण, तो हल का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगन से। राखल दास बनर्जी ने उत्खनन कहां कराया था? देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट आप देखिएगा 7वां नंबर कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो सिक्के, भग्नावशेष, अभिलेख, ये सब पुरातत्व के ही उदाहरण है आपके। और आपसे देखिए सब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न पूछा गया कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं। तो जनरली प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन है आपके साहित्य जो है ना, ये आपका किस में आता है? तो ये आपका साहित्यिक स्रोत में आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे वेदों की संख्या बहुत सिंपल है, वेद 4 हैं आपके। और नेक्स्ट आप देखेंगे कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी? तो राजतरंगिणी की रचना किसने किया? कलहन जी ने किया। पहले नंबर पे ही आ गया। अर्थशास्त्र आपको पता है, मुद्रा राक्षस भी पता है, रामलला भी पता है। नेक्स्ट आप देखिएगा खारवेल का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये हाथी गुफा ना, तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे। हाथी गुफा के शिलालेख से आपको खारवेल का अभिलेख मिला है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के सबसे पहले शासक बिंबिसार ही आ जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश के तीसरे शासक। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा करी गई थी। गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत है? गुप्त के काल में कौन आया था? फायान आया था। ठीक है, विक्रमादित्य के टाइम में। नेक्स्ट आप देखेंगे बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा। बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट आप देखिएगा 17 नंबर महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ? तो इनको 527 ईसा पूर्व में। और प्रथम जैन संगति आपके पाटलिपुत्र में। बौद्ध संगति पूछेगा तो राजगिरी में, और जैन संगति पूछेगा तो पाटलिपुत्र में। देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो एगो 483 में पहली, 383 में दूसरी, 250 में तीसरी, और फिर उसके बाद ये 98 ईस्वी में क्या हुआ था? चौथी आपकी। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है मेरे दोस्त बौद्ध धर्म से है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो बुद्ध चरित्र की रचना आपके वानभट्ट द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है आपका धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। तीनों पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध, तो ये जैन धर्म से है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देख लेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से गुप्त काल? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है पूछ रहा है, तो अभी पाकिस्तान में है तक्षशिला। नेक्स्ट आप देखेंगे कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपके भारतीय पुरातत्व के पिता तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को, तो ऑप्शन बी। जीवक वैद्य किस वंश के काल में? तो हर्यक वंश के काल में, है ना, अजात शत्रु थे ना, तो हर्यक वंश के काल में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न में भूलिएगा। तो देखिए इसमें कुंडल वन दे दिया, नहीं कुंड ग्राम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कुंड ग्राम होना चाहिए। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुंडल वन तो कश्मीर में है ना जी। अगला देखिएगा अकबरनामा कितने खंडों में? 3 खंडों में। अकबर की आत्मकथा अबुल फजल ने। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने? देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी, तो अबुल फजल। दोनों तीनों प्रश्न एक के तरह का पूछ दिया ना हो।
अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तोडरमल। नेक्स्ट आप देखिएगा, सब प्रश्न कराया हुआ है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्त, सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत बड़ी गलती है आपकी। अकबर का जन्म कब हुआ था? क्योंकि जब आपको पता है कि मैं 12th से रिलेटेड ही सारा चीज करा रहा हूं तो आपको इस चैनल से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए ना, पढ़ाई करना चाहिए ना। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था पूछ रहा है, तो अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में ना, तो सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे 1542 ईस्वी। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे मेरे दोस्त, प्रश्न आपका है कि अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। फिर बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? 26 से 30 तक। नेक्स्ट आप देखिएगा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, कितना आसान प्रश्न पूछा गया था जी। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था ना बाबर और राणा सांगा के बीच, शेर खान ने हुमायूं को किस चौसा के युद्ध में पराजित किया था? नेक्स्ट देखिएगा, मल्लिका ए जमानी की उपाधि किसे प्राप्त थी? बताइएगा, मल्लिका ए जमानी की उपाधि किसे प्राप्त थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये तो शाहजहां के बेटाओं द्वारा किया गया था, बेटों द्वारा, तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 45 बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका कहता है 46 नंबर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन बी डी आपके। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था? अकबर ने। फिर ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। 16 कुल की नीति किसके द्वारा? था अकबर द्वारा चलाई गई थी। 51 नंबर देखिएगा, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो तुलु वंश के शासक थे। अगला आप देखेंगे, आमुक्तमाल्यात की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय द्वारा। हरिहर तथा बुक्का किस वंश के थे? तो ये संगम वंश के थे। नेक्स्ट आप देखेंगे, कौन सा ईरानी राजदूत जो था विजयनगर साम्राज्य में आया था? अब्दुल रजाक। और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में, और किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय भवन कहा था? तो ये डेमिंगो पेस द्वारा कहा गया था। क्लियर। 56 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा जो थी श्री कृष्ण की भक्त। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? रामानंद ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे। बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। खालसा पंथ की शुरुआत जो थी गुरु गोविंद सिंह द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में। फिर 63 नंबर देखिए, कितना जल्दी लिखकर आ रहे हैं जी, आपको आंसर सब मिलाने में बड़ा आसानी होगा। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन था? तो चिश्ती लगा हुआ है, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला देखिएगा, तलवंडी किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है तलवंडी। नेक्स्ट आप देखेंगे, किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो किताब उल हिंद की रचना जो है ना वो अल-बरूनी द्वारा। और फिर यहाँ पर इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री फाहियान। अभी पूछा था ना कि गुप्त के काल में कौन आया था, वही प्रश्न है सेम। अगला देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1599 है, नहीं 1600 है तो 1600 लगाइए। नेक्स्ट आप देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुई थी और भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली लोग थे जो कि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। अस्थायी बंदोबस्त कर्नावालिस की देन है। और फिर उसके बाद पूछता है हड़प की नीति, तो हड़प की नीति डलहौजी ने दिया था। 1857 की क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सिपाहियों द्वारा। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ की छावनी से। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और 79 नंबर देखिएगा, 1857 की क्रांति के काल में कौन सा मुगल बादशाह दिल्ली का शासक था? तो दिल्ली का शासक उस समय बहादुर शाह जफर ना, बहादुर शाह जफर। अगला देखेंगे आप नेक्स्ट प्रश्न कि पीर अली 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से? पटना से कर रहे थे। और आरा के जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। 81 नंबर देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। काशी में ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे। वास्को गामा भारत, तो 1498 में। भारत में पहली जनगणना कब की गई? तो 1872 ईस्वी में। फिर है 85 नंबर, राइट्स बिल्डिंग के कहाँ अवस्थित है? ये कोलकाता में है आपका। और स्वेज नहर 1869 में आपका क्या होता है? व्यापार हेतु खोला गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1815 में आए थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो मार्च 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको पता है गोपाल
गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। फिर नेक्स्ट आपका है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में शुरुआत हुआ था और कैबिनेट मिशन सबसे पहले भारत में 1946 में आया। और नेक्स्ट आप देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लेकिन यही पूछे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा ना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी, तो ऑप्शन डी आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्लियर? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1950, नहीं जी, जनवरी देखिए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी आपके। नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 में आपका। और भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो ऑप्शन बी आपके। देखिए सब्जेक्टिव में आपके कैसे प्रश्न पूछे गए थे, मैंने बोला था पहले ही कि देखिए हड़प्पा सभ्यता से पूछेगा, अभिलेख पूछेगा, अभिलेख शास्त्र क्या है, गंधार कला की 2 विशेषताएं पूछा है, वेद कितने हैं, अश्वमेध यज्ञ के बारे में सबसे पहले समुद्रगुप्त ने कराया था, दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन है, अबुल फजल कौन था, जजिया क्या था, नायंगर व्यवस्था क्या था, कमल महल का संक्षिप्त विवरण दीजिए, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। तो ये सारे प्रश्न आपके कराए गए थे, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं आपको इन सारे प्रश्नों को कराऊंगा भी। बाकी ये भी जो प्रश्न अभी तो केवल मिलवाए हैं, इस पर फुल डिटेल डिस्कशन चलेगा रात में, अभी क्वेश्चन टाइप हो जाएगा इसका और उसके बाद डिजिटल बोर्ड पे फुल इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास करवाएंगे। क्लियर?